हेलो एवरीवन। दोबारा वीडियो अपडेट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जो वीडियो मैं डाली उसमें ना ज़्यादा वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई थी। जो था मैं डाल दी थी दोस्तों। तो आज अचानक हम लोग का प्रोग्राम बना गांव जाने का, बरकेला। तो सबको ही हम लोग 3, 4, 5 बजे गए दोस्तों। नाश्ता वास्ता यहीं से करके गए थे। वहाँ जाके खाना वाने का प्रोग्राम था, तो खाना बनाई फिर मैं। और उसके बाद कल मेरी सिस्टर जा रही है, तो बोले चलो गांव घुमा देती। और मेरे दामाद जी भी आए हुए थे दोस्तों। तो ये आम का पेड़ देखिए, कितना पका पका आम, बहुत 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 सारा आम फला हुआ है हमारे यहाँ बगान में। और कुछ आम भी तोड़वाना था, तो बच्चे घूमे, आम आम खाए, इधर उधर गए। अब देखिए कितना बड़ा बकेट। ये सब ना अगर तोड़ के रख दीजिएगा तो सब घर में पक जाता है। और इसके बाद खाना बनाना था दोस्तों हम लोगों को। और इतनी गर्मी थी कि आप लोगों को मैं शब्द में जाहिर नहीं कर सकती। गांव था बट इतनी गर्मी, एक पत्ता तक नहीं। तो गाइस हुआ ये कि हम लोग गए तो थे कि खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, रात तक रिटर्न आएंगे। बट इतनी गर्मी होने की वजह से सच बताऊं तो दम घुटने लगा। इतनी गर्मी थी हमारे गांव में, उमस वाला गर्मी था, चिपचिपा सा बिल्कुल, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बागान है हम लोगों का, जिसमें शीशम का पेड़, इतने सारे पेड़ पौधा है, फिर भी ना एक जरा भी हवा नहीं चल रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी था दोस्तों, जिस वजह से बहुत परेशानी हो रही थी यहाँ खाना वाना बनाने में। मैं तो सोच रही थी मैं फालतू आई, इतना गर्मी लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे हम लोग रुके 2-3 घंटा गाइस। और ये देखिए शीशम का पेड़ इतना सारा, ये सब छोटे छोटे थे दोस्तों। जब मैं यहाँ रहा करती थी उस टाइम लगा था। और ये मेरी बहन खड़ी है, कल सुबह 8 बजे चली जाएगी। ये कुआं के पास बैठे हैं सब कोई, मेरे दामाद जी, बच्चे सब। चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा था दोस्तों, इतनी गर्मी थी कि मैं बोली चाय पीना ही नहीं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ सब्जी वगैरह निकाल रही हैं कट करने के लिए, तो मैं सोची थोड़ा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। गांव बहुत कम आती है। और यहाँ पे प्याज व्याज काट रहे थे हम लोग दोस्तों। और मेरी सासू माँ नौकर था, उसको डांट लगा रही थी। और ये मेरा समूह थक गया है। और ये देखिए इतना सारा पका पका आम रखा है गाइस। और डेली देखिए 1 बोरा 2 बोरा परसों ही मेरी सासू माँ सब रिलेशन वालों में भिजवाई हैं। और इतना सारा पड़ा, तो इसको मैं लेके जा रही हूँ। या मैं अपनी बेटी के यहाँ भेजूँगी और मेरी बहन के यहाँ भेजूँगी, बिलासपुर और उड़ीसा। और ये खाना चढ़ा हुआ है, लकड़ी में ही बनता है दोस्तों, जानते तो हैं आप लोग। गैस तो है बट चढ़ा दिए हैं कि फटाफट हो जाए। और ये बहुत पुराना रूम है सासू माँ का। और रूम कुछ इस तरह है गाइस, देखिए, जहाँ धान रखा जाता है, इसको पाला कहते हैं। यहाँ सब्जियाँ ये ना फ्रिज का काम करता है दोस्तों। यहाँ टमाटर, मिर्ची देखिए सासू माँ सब रखी है। और इसके अंदर पूरा साल भर का स्टॉक धान रहता है, 2 साल का। और देखिए यहाँ आलू है। ऐसा स्टॉक आपको कहीं, ऐसा फ्रिज आप लोगों के पास होगा तो बताइएगा कमेंट करके। और ये मेरी सासू माँ का खजाना है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ अचार, घी का डब्बा, सब कुछ अलग से मैनेज करके रखती हैं, बहुत अच्छे से क्लीन करके। और ये बेचारी थकी हारी लग रही थी दोस्तों, तो मैं थोड़ा मालिश कर दी। फिर घर जाने की वापस तैयारी करने लगे हम लोग दोस्तों। एक्चुअली हुआ ये, खाना बनाए और खाना वैसे ही गाड़ी में रख के हम लोग वापस आ गए दोस्तों, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ हम लोगों की। इतनी गर्मी और इतनी उमस थी ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो फिर हम लोग वापस आ गए दोस्तों। 7, 7:30 तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरा दामाद जी ड्राइव कर रहा है
और यहाँ मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन, बच्चे सब बैठे हुए हैं। रोड इतना गंदा था दोस्तों कि क्या बताऊँ आप लोगों को। ज़्यादा रात नहीं हुआ था, 7 साढ़े 7 ही बजा था दोस्तों। इस बीच फिर घर आई, चाबी खो गया और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे चाबी का। क्या बताएं आप लोगों को। बाय दोस्तों, मिनी ब्लॉग था ये।